नमस्कार। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज के द्वारा आयोजित परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के पाठ्यक्रम में सम्मिलित गोरखवाणी, जिसके संपादक पीताम्बर दत्त बर्दवाल जी हैं, उनके कुछ पदों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, जिसका हम आज अध्ययन करेंगे। हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने बहुत मेहनत करके बनाया है। मैं राजीव कुमार JRF इसका वाचन करता हूं। पद संख्या 1 है। बसती ना शून्यम, शून्यम ना बसती, आगम अगोचर ऐसा, गगन शिखर मही बालक बोले, ताका नाव धरोगे कैसा। इस पद में अगम का तात्पर्य परम तत्व तक किसी की पहुंच नहीं है। अगोचर का मतलब होता है इंद्रियों से दूर, जिसका हम ज्ञान इंद्रियों से ना कर सके उसे अगोचर कहते हैं। वह ऐसा है कि न उसे हम बस्ती कह सकते हैं और न शून्य भाव और अभाव शून्य। सत्य और असत दोनों से परे है। वह आकाश मंडल में बोलने वाला बालक है, क्योंकि शून्य अथवा आकाश या ब्रह्मरंध्र में ब्रह्मा का निवास माना जाता है। वहीं पहुंचने पर ब्रह्म साक्षात्कार होता है। वहीं आत्मा का ढूंढना चाहिए। आत्मा को ढूंढने से ही जीवन की मुक्ति मिलती है। जिस प्रकार बालक पाप पुण्य से अछूता है, उसी प्रकार परमात्मा भी जरा मरण से दूर, काल से लगातार बाल स्वरूप योगियों का साध्य आदर्श है। इसमें बालक इसलिए कहा गया है क्योंकि बालक भी पाप पुण्य से मुक्त होता है। उसी प्रकार से परमात्मा भी पाप पुण्य से जरा मरण से मुक्त है। अब हम पद संख्या 2 को देखते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। पद संख्या 6 है। वेदे न शास्त्रे कतवे न पुराणो, वेदे न शास्त्रे कतवे न कुराणो, पुस्तके न बंचा जाई, ते पद जाना बिरला जोगी, और दुनी सब धंधे लाई। इसका यह अर्थ होगा कि वेदों में, शास्त्रों में, किताबों में, धर्मात्मा की पुस्तकों में, कुरानों में, आदि ग्रंथों में जिस प्रकार ब्रह्मा के पद का वर्णन उसे नहीं पढ़ा जा सकता, उस पद को बिरले योगी जानते हैं। बाकी दुनिया माया में लिप्त होकर अपने काम धंधों में लगी रहती है। इसका मतलब है कि वेदों, शास्त्रों, किताबों, धर्मों की किताबों, कुरान शरीफों आदि को पढ़ने से ब्रह्मा के पद का सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता है। हमें तो ज्ञान होगा सिर्फ गुरु के कृपा से। ऐसा ज्ञान बहुत कम ही योग सिद्ध लोग जान पाते हैं। बिरले योगी ही जानते हैं। बाकी लोग तो इस संसार रूपी भवसागर में डूबे रहते हैं, माया मोह ईर्षा लालच में जुटे रहते हैं। अब हम पद संख्या 7 को देखते हैं। हंसी ब्या खेली ब्या रही ब्या रंग, काम क्रोध ना करी ब्या संग, हंसी ब्या खेली ब्या गाई ब्या गीत, डिठ करी राखी आपना चीत। चीत का मतलब चित्त या हृदय, मन। कहने का मतलब हंसना और खेलना चाहिए, मस्त रहना चाहिए, काम क्रोध नहीं करना चाहिए। हंसने से, खेलने से, गीत गाने से मन प्रसन्न रहता है। इसलिए अपने
इंद्रियों को दृढ़ मजबूत करने के रखना चाहिए। किसी काम क्रोध के बस में वशीभूत नहीं होना चाहिए। इसकी व्याख्या देखते हैं। हंसना और खेलना चाहिए, मस्त रहना चाहिए, किंतु किसी काम क्रोध के बस में नहीं रहना चाहिए। हंसना खेलना और गीत गाना चाहिए, किंतु अपने मन को मजबूती से या दृढ़ करके रखना चाहिए। पर संख्या 9 है, मोहम्मद ना करी काजी मोहम्मद का विषम होना चाहिए। विषम विचारम मोहम्मद हाथी करद जे होती लोहे घड़ी नसारम। इसमें लेखक कहता है कि गोरखनाथ जी कहते हैं कि हे काजी, उपदेश देते हैं काजियों को, साधकों को उपदेश देते हैं कि हे काजी मोहम्मद न करो। मोहम्मद का विचार बहुत कठिन और गंभीर है। मोहम्मद के हाथ में जो छुरी थी वह न लोहे की गढ़ी हुई थी, न इस्पात की बनी हुई थी, जिससे जीव हत्या न होती थी। अर्थात मोहम्मद के हाथों की जो छुरी थी उससे जीवों की हत्या नहीं किया जाता था। वह सूक्ष्म छुरी थी, बहुत छोटी छुरी थी, शब्द की छुरी थी, उपदेश की छुरी थी, जिसके द्वारा संसार के विषय वासना मर जाते हैं, जीव माया मोह से मुक्त हो जाता था। पर संख्या 11 देखते हैं। नाथ कहता सब जग, नाध्या मुँह गोरख कहता कोई। नाथ कहता सब जग, नाध्या गोरस कहता गोई। कलमा का सुर महमंड होता, पहले मुआ सोई। इसमें यह बताया गया है कि माया को अपने बस में रखने वाले नाथ का नाम लेते भी सारा संसार माया के द्वारा नाथ डाला गया है। गोरख का नाम लेते हुए भी आध्यात्मिक जीवन गुप्त ही रह गया है। इसी प्रकार खाली कलमा के शब्द भी किसी का उद्धार न कर सकते। कलमा को चलाने वाले मोहम्मद साहब भी इससे नहीं बचे। योगी अपने गुरुओं को शरीर से अमर मानते हैं। पर संख्या 12 है। सारम गहर गंभीर, गगन उछलिया नादम। मानिक पाया फेरी लुकाया, झूठक वाद विवादम। सारम मैंने संपूर्ण सार तत्व। गाहर गमीरम बहुत गहरा है, बहुत गंभीर है। गगन उछलिया नादम जिस प्रकार से आकाश में ध्वनि जो है बहुत तेज निकलती है। उसके बाद माणिक मने माणिक या मोती पाया फिर लुकाया, झूठक वाद विवादम। इसकी व्याख्या यह है कि साधना के द्वारा ब्रह्मरंध्र तक पहुंचने पर अनाहत नाद सुनाई दिया, जो सार का भी सार और गंभीर से गंभीर है। इससे ब्रह्मा के अब अनुभूत स्वरूप मोती हाथ लगा, परंतु वह मोती या मालिक साधना में प्राप्त होने पर भी दुनिया के लिए छिपा ही रहा। वह स्वसंबंध है, जिसे मालूम होता है कि सारा वाद विवाद झूठा है। झूठ है या झूठा है, अनुभूति ही केवल सच्ची श्रद्धा है। पद संख्या 14 को देखते हैं। इसमें कुछ ही पदों को असिस्टेंट प्रोफेसर के हिंदी के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। हम जिस पदों को सहायक आचार्य के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, हम उसी पदों की विषय में चर्चा करते हैं। अब पद संख्या 14 को देखते हैं। उत्पत्ति हिंदू जलराम जोगी, अकल परि मुसलमानी, तेराह चीन्हो हो काजी मुलाम, ब्रह्मा विष्णु महादेव मानी। उत्पत्ति से हम हिंदू हैं। नाथपंथी लोग कहते हैं कि उत्पत्ति से हम हिंदू हैं, जलना के कारण जोगी हैं, और अकल के मुसलमानी पीर जोगी हिंदू जन समुदाय से चेला मुलाया करते हैं। योग सिद्ध के लिए आवश्यक है कि गुरु मुख से पाए हुए ज्ञान का मनन चिंतन और साधना के द्वारा स्वानुभव में ला सकेंगे। मुसलमानों में जिस प्रकार
पीरों का मान है, उसी प्रकार योग मार्ग में नाथ संप्रदाय में गुरुओं का है। नाथों ने तो पीर शब्द स्वीकार कर लिया, उनके महंत महंत न पीर कहलाते हैं, किंतु उनका यह तात्पर्य नहीं है कि वह कोई तात्विक मुसलमानी प्रभाव उन पर पड़ा हो। हे मुसलमानों और काजियों, उस मार्ग को पहचानो जिसे ब्रह्मा विष्णु महादेव ने माना है, शंकर जी ने माना है। पद संख्या 15 को देखते हैं। पद संख्या 15 है, मान्या सबद चुकाया दंड, निश्चय राजा भरथरी परचे गोपी चंद, निश्चय नरवय नये निर्दंड निरंदंद, परचय जोगी परमानंद। इसमें निर्दंड होना चाहिए, निरादंड। जिसने गुरु वचनों को माना उसकी दुविधा भ्रम नष्ट हो गई। इसी निश्चय ने राजा भरथरी को बनाया, उन्हें सिद्धि दी और राजा गोपीचंद को ब्रह्म परिचय मिला, ब्रह्मा का ज्ञान मिला। इसी निश्चय ने नरपतियों को निर्द्वंद बना दिया। पर संख्या 17 को देखते हैं। अर्धय जाता उर्घय काम दगध जे जोगी करे, तजय अलंगन काटय माया, ताका विष्णु पखालय पाया। इसमें गोरखनाथ जी ने यह बताया है कि नीचे की ओर गत करने वाले रेस ऐसा शुक्र एक प्रकार का नक्षत्र है को ऊपर की ओर प्रेरित करें, ऐसा ऊर्ध्वरेता होकर जो काम को राख कर देता है, काम को भस्म कर देता है, कामनी का आलिंगन त्याग देता है और माया को काट डालता है, जिसके चरण फैलाने से गंगा निकलती हैं, विष्णु भी उस योगी का चरण धुलता है। इसमें कहे हैं कि जो योगी, जो नाथ, जो साधक काम क्रोध को भस्म कर देता है, कामनी स्त्रियों की आलिंगन से मुक्त रहता है, उनके आलिंगन को त्याग देता है, उसको विष्णु भी उस योगी का चरण धुलते हैं, अर्थात उस पर कृपा भी करते हैं। पद संख्या 28 है। फिर कुछ पद और बचे हैं, 4-6 पद, जिसको हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हिंदी साहित्य के अच्छे अच्छे वीडियो प्राप्त होते रहें। पद संख्या 28 को देखते हैं। इसमें भरथा होना चाहिए, भरथा ते थीरम झलझलंती आधा, झलझलंती होना चाहिए। झलझलंती। इसमें भरथा है, भरथा ते थियम झलझलंती आधा, सिंधे सिद्ध मिल्या रे अवधु बोल्या अरुलाधा। इसमें बता रहे हैं, गोरखनाथ जी उपदेश देते हैं कि जो ज्ञान से भरा हुआ है, जो ज्ञान से भरपूर है, जिसका ज्ञान पूरा है, वो अल्प ज्ञानियों की तरह झलकता नहीं है, झलझलाता नहीं है। जिस प्रकार से गागरी होती है, जो घड़ा होता है, जिस घड़ा में पूरा पानी भरा होता है वो छलकता नहीं है, और जो अर्जल गगरी होती है छलकती रहती है। भाई गगरिया चुपके जाए, अर्जल गगरी छलकत जाए। इसी प्रकार से इसमें कह रहे हैं, जो ज्ञान से भरे हैं, ज्ञान से पूरे हैं, वह स्थिर गंभीर होते हैं, अपने ज्ञान का दिखावा नहीं करते। जो अल्प ज्ञानी होते हैं वह छलछलाते रहते हैं, चंचलता पर जगह जगह ज्ञान का दिखावा करते रहते हैं, किंतु उससे लाभ किसी का नहीं होता। सिद्ध ऐसे लोगों को अच्छा नहीं मानते हैं। इसमें कह रहे हैं कि हे अवधूत, जब सिद्ध मिलते हैं, ज्ञानी मिलते हैं, तभी उसमें वार्तालाप होता है, उससे उन्हें दोनों को लाभ मिलता है। जिस प्रकार से पानी से भरा घड़ा
नहीं छलकता, अर्जल गगरी छलकती है। तो पद संख्या अब इसके आगे पद 30 को 32, 33, 3, 36 और 46 अगले वीडियो में समस्त पदों को पूरा कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।